दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई एनडीए चुनाव से पहले एकजुट होकर मैदान में उतर पाएगा? क्योंकि हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। सीट शेयरिंग पर न तो कोई बैठक हुई, न कोई अंतिम फैसला। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के 2 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। पहला प्रत्याशी बक्सर जिले की राजपुर सीट से संतोष निराला। ये सीट 2020 में कांग्रेस ने जीती थी। दूसरा प्रत्याशी मोतिहारी जिले की केसरिया सीट से शालिनी मिश्रा। मंच से बाकायदा ऐलान कर दिया गया। यानी 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 241 सीटें बची हैं और उस पर किसका हक होगा, यह तय भी नहीं हुआ। लेकिन नीतीश ने 2 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? साफ है कि वे बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर बीजेपी चिराग पासवान के दबाव में आई तो जेडीयू की सीटें घट सकती हैं। साथ ही सबसे बड़ा तनाव है मुख्यमंत्री की कुर्सी का। बीजेपी के भीतर लगातार आवाज उठ रही है कि बिहार में अब उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। दूसरी तरफ चिराग हर सभा में नारा लगवा रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। सोचिए, यह नीतीश को कितना चुभ रहा होगा। वहीं जमीनी हालात और भी खराब हैं। बिहार के युवा नौकरी के लिए सड़कों पर हैं। नीतीश की पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है, वाटर कैनन चला रही है। हाल ही में बख्तियारपुर में नीतीश को बेरोजगार युवाओं ने घेर लिया और सवाल दाग दिए, रोजगार कब मिलेगा? कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। रोज घटनाएं हो रही हैं और विपक्ष कह रहा है कि नीतीश अब नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, सरकार कहीं और से चल रही है। इन हालात में नीतीश के प्रत्याशी घोषित करने का असली मकसद सिर्फ एक है, बीजेपी को संदेश देना कि बिना जेडीयू के आप बिहार नहीं जीत सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कदम एनडीए की अंदरूनी लड़ाई को और खुलकर सामने लाता है। यानी साफ है कि नीतीश दबाव की राजनीति खेल रहे हैं और बीजेपी चिराग मांझी सबको चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है कि सरकार के पास न नौकरी का हल है, न कानून व्यवस्था पर पकड़। ऐसे में एनडीए का भविष्य बिहार में और भी धुंधला नजर आ रहा है।